मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फोल्डर कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 3। इसके पहले की वीडियो में हम लोग सीखे थे फोल्डर बनाना, फोल्डर को खोलना, फोल्डर का नाम चेंज करना, डिलीट करने के बाद वापस लाना, परमानेंटली डिलीट करना और फोल्डर में लॉक डालना, यानी कि फोल्डर को रिस्ट्रिक्ट करना ताकि दूसरे लोग उसको ओपन नहीं कर सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कट कॉपी एंड पेस्ट फाइल इन अ फोल्डर, यानी कि एक फोल्डर के फाइल को किसी दूसरे फोल्डर में कैसे कॉपी करते हैं, कैसे कट करते हैं। और दूसरा जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू स्टोर एनी डाटा और फाइल इन अ पार्टिकुलर फोल्डर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक नंबर 3 जो पढ़ने वाले हैं वह है लॉक एंड अनलॉक द फोल्डर। पिछला वीडियो में हमने बताया था किसी फोल्डर को कैसे लॉक करते हैं, और आज के इस वीडियो में देखेंगे लॉक करने के बाद उस फोटो को कैसे अनलॉक करना है। तो 3 टॉपिक आज के लिए है। पहला हाउ टू कट कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल, सेकंड हाउ टू स्टोर एनी डाटा इन अ पार्टिकुलर फोल्डर, किसी एक खास फोल्डर में किसी डाटा को कैसे रखते हैं, एंड द थर्ड वन इज लॉक एंड अनलॉक द फोल्डर। पिछला वीडियो में लॉक हो गया है, आज हम लोग देखेंगे हाउ टू अनलॉक द फोल्डर। और इसके बाद एक और आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि किसी फोल्डर में पासवर्ड सिक्योर कैसे करते हैं। ये तो वीडियो हो गया कि फोल्डर को लॉक कैसे करेंगे, यानी कि उसमें ताला लगा दीजिए और उसके बाद उस फोल्डर को कोई डिलीट नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने फोल्डर में पासवर्ड प्रोटेक्ट करें, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू कट कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल इन अ फोल्डर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें समझना है कि कट कॉपी पेस्ट का उपयोग करते कहाँ हैं, किस लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देके हम आपको समझा रहे हैं कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद पेन ड्राइव या मोबाइल फ़ोन में हम लोग कैसे कोई फिल्म को, कोई गाना को कंप्यूटर से मोबाइल में या मोबाइल से कंप्यूटर में कैसे डालेंगे, यही प्रोसेस को बोला जाता है कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट। तो अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर में। एज फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे। दिस पीसी को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मान लिया जाए कि डाउनलोड सेक्शन में हम गए, इसमें डाउनलोड दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे डाउनलोड है। तो डाउनलोड सेक्शन में मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा फाइल है, कुछ पिक्चर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ PDF है। तो यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यह मेरा इम्पोर्टेंट फाइल है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और आपको बताया गया है कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए उस आइटम्स पर, उस फाइल पर, उस फोल्डर पर, उस इमेज पर, पिक्चर पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे मानसू PM सेलेक्ट हो गया। फिर मान लीजिए हमको सूरज 1 को भी चाहिए, तो मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही सूरज पर क्लिक किया तो मानसू खत्म हो गया, सिलेक्शन हट गया वहाँ से। तो यहाँ पे हमें एक से अधिक सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ, ध्यान देंगे किसके साथ, कंट्रोल बटन के साथ फाइल पर क्लिक करते हैं। तो मैंने कंट्रोल बटन को दबा दिया है और जो फाइल आपको लेना है, आपको कॉपी करना है, उस फाइल पर जाके हम क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ पे जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो आपका सेलेक्ट होते जा रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, इस पे क्लिक कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 7 फाइल सेलेक्टेड है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो यह 7 को हमने चुन लिया है कि यह 7 को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए जो हम सेलेक्ट किए हैं उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे। क्लियर है। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टेड आइटम्स पर राइट क्लिक, इसको ध्यान देना है। जो हम सेलेक्ट करेंगे उस पर राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर देंगे। जब आप कॉपी पे क्लिक कर दोगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है, वो कॉपी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस विंडोज़ को मिनिमाइज कर देंगे। देखिए इसको मिनिमाइज कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज और इसको क्लोज।
तो यहाँ पे हम लोग मिनिमाइज पे क्लिक कर देंगे। ऐसा है, हम लोग कॉपी कर चुके हैं। अब बारी है कि पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हमको एक फोल्डर बनाना है। जैसे कि डेस्कटॉप पर एक फोल्डर हम बनाएं, तो फोल्डर बनाने के लिए आपको पिछला वीडियो में बताया गया है। तो फोल्डर हमने बना दिया, फोल्डर का नाम रख दिया NR, और इसी फोल्डर में वो 7 फाइल को रखना है जो हम अभी कॉपी किए थे। तो जब तक खोलेंगे नहीं तब तक रखेंगे कैसे? तो इस NR फाइल फोल्डर को हम लोग ओपन कर दिए, और ओपन करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। वहाँ कॉपी किए थे तो यहाँ पेस्ट करना है। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी कॉपी करेंगे तो आपको दूसरे जगह पे पेस्ट करना है, तब वहाँ से जो कॉपी किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि वहाँ से कट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट करने पे दोनों जगह पे रहेगा। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। फिर से एक बार कोई पूछे कॉपी पेस्ट में और कट पेस्ट में क्या अंतर है, तो सीधे कहेंगे कॉपी पेस्ट करने के बाद जो हम फाइल को कॉपी किए हैं वह दोनों जगह पे रहेगा, लेकिन कट पेस्ट करने पे ओरिजिनल जगह से रिमूव हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के लिए भी वही प्रोसेस, राइट क्लिक और उसके बाद क्या करना है, पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट किए आप देख सकते हैं कि 7 जो हम लोग वहाँ से फाइल को कॉपी किए थे वो सारा यहाँ पे आ गया है। तो आशा करते हैं कॉपी पेस्ट आप समझ गए होंगे। अब एक बार और देखते हैं शॉर्टकट तरीका से। अभी तो था ऑप्शंस वाइज, अब देखते हैं शॉर्टकट तरीका। एग्जाम्पल, दिस पीसी को मैंने ओपन किया और इस बार हम यहाँ पे गए डी फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे भक्ति लिखा हुआ है, इसको भी ओपन किए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा गाना है, भक्ति गाना है। हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ कुछ गाना जो मेरा फेवरेट है वह गाना को एक बार बड़ा कर देते हैं इसको हम, ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। तो देखिए हम लार्ज कर दिए, लार्ज आइकॉन बड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2017 ये सब गाना है। तो जो गाना आपको बढ़िया लगता है उस पर जाके क्लिक कर दो। तो इस पर क्लिक कर दिए, एगो चुना गया। फिर कंट्रोल बटन दबाए हुए हैं, इस पर क्लिक कर दिए, 2 चुना गया। इस पर क्लिक कर दिए, 3 चुना गया। इस पर क्लिक कर दिए, 4 चुना गया। इसी तरह से जो आपको बढ़िया लग रहा है उस पर जा करके और क्लिक करते चलिए। देखिए चुन लिए, चुना गया। अब हमको कॉपी करना है। इससे पहले के स्टेप्स में बताया गया कि राइट क्लिक करके कॉपी, लेकिन शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ C। याद रखेंगे C फॉर कॉपी। तो कंट्रोल के साथ C दबा दीजिए। हमने दबा दिया कंट्रोल C। अब यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। क्लियर है? हमको रखना कहाँ है, जहाँ भी रखना है उस नाम से आपको फोल्डर बनाना है। हम डेस्कटॉप पर रखना है तो डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाएंगे, मन है कि नहीं हम कंप्यूटर के अंतर्गत म्यूजिक में रखेंगे तो म्यूजिक में जाके फोल्डर बनाएंगे। तो जहाँ आपको रखना है ना वहाँ फोल्डर जाके बनाना होगा। तो हमें डेस्कटॉप पर NR नाम का जो फोल्डर है इसी में रखना है। तो हमने NR को खोल लिया। यहाँ पे पहले से कुछ है लेकिन अभी वाला को रखना है। तो अभी हमने रखने के लिए राइट क्लिक करके पेस्ट किए थे, लेकिन फिलहाल शॉर्टकट की दबाएंगे। पेस्ट का शॉर्टकट की भी होता है, याद रखेंगे। पेस्ट का शॉर्टकट की भी होता है, भी फॉर पेस्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी दबा दीजिए। आप देख रहे हैं कॉपी हो रहा है। जो वहाँ से हम लोग चुने थे इस फोल्डर में आ रहा है, और थोड़ी देर में देखेंगे 85-900% हो गया। अब मेरा वहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इसको बोला जाता है कॉपी पेस्ट। तो अभी हमने देखा कि किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाते हैं, यानी कि किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। आशा है यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि समस्या लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को रिकास्ट किया जाएगा, यानी कि फिर से बताया जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कट पेस्ट क्या होता है। अभी तो सीखे कॉपी पेस्ट, और अभी जैसा कि बताएं कि कॉपी पेस्ट का मतलब दोनों जगह रहेगा, लेकिन अब सीखेंगे कट पेस्ट। तो कट पेस्ट का मतलब ओरिजिनल जगह से ख़त्म हो जाएगा और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिस पीसी को ओपन किया। ओपन करने के बाद डी ड्राइव में गया और यहाँ देखिएगा एक फिल्म नाम का फोल्डर है। देखिए बड़ा कर देते हैं, राइट क्लिक, व्यू और एक्स्ट्रा लार्ज। अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा सब। तो देखिए यहाँ पे फिल्म नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पे देख रहे हैं छठ नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पे देख रहे हैं सर्टिफिकेट नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पे भक्ति नाम का फोल्डर है। मतलब बहुत सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमको करना क्या है कि इस फिल्म नाम का जो फोल्डर है
इसमें से कोई एक फोल्डर, जैसे हम तुम हो गया, यह एक फिल्म है, इस फिल्म को यहाँ से हटा के और डेस्कटॉप पर रखना है। यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए और डेस्कटॉप पर चले जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम, आइटम्स को सेलेक्ट करो। यदि एक को ले जाना है तो एक को सेलेक्ट करो, एक से अधिक को ले जाना है तो कंट्रोल बटन के साथ एक से अधिक को सेलेक्ट करो। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक को ले जाना है, हम तुम। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी नहीं, कट करेंगे। और कट करने के लिए भी दो प्रोसेस, पहला राइट क्लिक और उसके बाद कट, राइट क्लिक और उसके बाद कट। और दूसरा शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स एक्स यानी कि कट कुट, कंट्रोल प्लस एक्स। तो यहाँ से हमने कंट्रोल एक्स दबा दिया यानी कि कट कर लिया। अब इसको बंद कर दीजिए या मिनिमाइज कर दीजिए। तो हमने बंद कर दिया। रखना कहाँ है, इस फोल्डर के अंदर रखना है या इसमें इसके अंदर रखना है या डायरेक्ट डेस्कटॉप पर रखना है। तो जहाँ भी रखना है उसको आप खोल लीजिए। तो हमको तो कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ डेस्कटॉप पर ही रख देना है। तो बस राइट क्लिक और उसके बाद पेस्ट, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट की लगा देंगे कंट्रोल के साथ भी। देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ भी दबाया, हमारा जो फिल्म था डेस्कटॉप पर आ गया है। आशा करते हैं कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं, कट कॉपी पेस्ट में ही कुछ बेसिक एक्स्ट्रा एडवांस, जैसे कि यदि हमारे पास स्मार्टफोन है या मोबाइल फ़ोन है या आपके पास पेन ड्राइव है, आपके कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन में कुछ फ़ोटो डालना है या कोई डॉक्यूमेंट्स को रखना है या मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखना है, तो इसके लिए भी हम लोग कट कॉपी या कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कट कॉपी पेस्ट जो टॉपिक है यह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 2 में, टॉपिक नंबर 2, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि किसी भी चीज़ को लॉक यानी कि फोल्डर को लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं। तो पिछला वीडियो में हमने बताया था किसी फोल्डर को लॉक लगाने के लिए। तो देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। हमने बताया था कि यह एनआर नाम का जो फोल्डर है इसे लॉक करना है। तो लॉक करने के बाद होता क्या है, यह फोल्डर कोई ओपन नहीं कर सकता है। देखिए अभी हम डबल क्लिक किए, ओपन हो गया, इसका मतलब यह फोल्डर लॉक नहीं था। फोल्डर को डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया, यानी कि यह फोल्डर लॉक्ड नहीं था। वापस हम ला देते हैं, तो यह फोल्डर मेरा डिलीटेड हो गया, यानी कि लॉक नहीं था। लेकिन हम चाहते हैं कि इस फोल्डर को प्रोटेक्ट कर दें, यानी कि इसको सुरक्षा डाल दें ताकि दूसरा व्यक्ति या कोई भी आ करके इस फोल्डर को डिलीट ना कर पाए, ओपन ना कर पाए। तो पिछला वीडियो में बताए थे राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, उसके बाद सिक्योरिटी, और यहाँ पे ध्यान देना है 3 चीज़ पर। आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, उसके बाद एडिट में जाना है, फिर से ओपन विंडोज़ खुलेगा, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है और यहाँ पे डिनाई में टिक लगाना था, और उसके बाद अप्लाई और उसके बाद यस करते हुए ओके, यहाँ से भी ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि फोल्डर को लॉक कर दिए हैं। जब फोल्डर को लॉक कर दिए तो ज़रा डिलीट करके देखते हैं। देखिए सेलेक्ट करके डिलीट दबा रहे हैं, नहीं ना हो रहा है। देखिए कितना भी कंटिन्यू करते रहिए डिलीट नहीं होगा। फोल्डर को ओपन करके देखते हैं, देखिए नहीं खुलेगा, नहीं खुला ना। तो इस तरह से हम लोग अपने फोल्डर को लॉक कर दिए। लेकिन पिछला वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट का फीडबैक आया था कि सर लॉक तो कर दिए लेकिन अब लॉक से हटाएंगे कैसे, यानी कि अनलॉक कैसे करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए जिस फोल्डर को लॉक किए थे उसी पर फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे जो अभी किए थे। राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद सिक्योरिटी, क्लियर है। फिर से वही 3 नंबर यानी एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद एडिट, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटर को चूज किए तो नीचे में ये ऑप्शन जो है अलाउ में टिक लगा हुआ है कि डिनाई में टिक लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि डिनाई में टिक लगा हुआ है। तो ये सारे टिक को रिमूव करना है आपको, जितना भी टिक है ना ये सारे टिक को रिमूव कर देना है। देखिए हमने रिमूव कर दिया, 2 और बचा हुआ है तो रिमूव कर दिए। और रिमूव करने के बाद अप्लाई कर दो और उसके बाद ओके और फिर से ओके। तो अब जरा इसको ओपन करके देखिए। तो
खुल गया या नहीं खुला? खुल गया। तो आशा करते हैं कि जो लोग फोल्डर में लॉक लगाए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद उस लॉक को रिमूव करना आ गया। हाँ, यदि इसके बावजूद प्रॉब्लम रहे तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि हाँ सर समझ में नहीं आया। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि सर हम फोल्डर में पासवर्ड कैसे डालेंगे? तो पासवर्ड डालने के लिए अलग एक वीडियो हम बताएंगे जो कि 10 मिनट का वीडियो होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट अ फोल्डर विथ ए पासवर्ड। क्लियर है? तो आशा करते हैं आप वीडियो को एंजॉय जरूर से जरूर कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और तीसरा जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टोर। स्टोर मतलब होता है जमा करना, संग्रहित करना। हाउ टू स्टोर एनी डाटा या फाइल इन ए पार्टिकुलर फोल्डर। मतलब हुआ कि जब हम कोई काम करते हैं तो काम को सेव तो कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वह सेव कहाँ है। यह प्रॉब्लम सबके साथ होता है, इसीलिए यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बढ़िया से इसको समझिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किया गया काम को किसी खास फोल्डर में कैसे रखते हैं, यही टॉपिक है। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं। 2 उदाहरण हम देते हैं, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। समस्या हो तो कांटेक्ट कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें वर्डपैड खोलने के लिए बोला गया। क्या खोलने के लिए? वर्डपैड। तो सीधे जाइए, सर्च में मैंने क्लिक किया और लिख दिया WORDPAD वर्डपैड। वर्डपैड इंटर दबा दिए। आप देख सकते हैं वर्डपैड आपका ओपन हो रहा है, यानी कि हो गया। अब वर्डपैड ओपन होने के बाद हम यहाँ पे कुछ लिख दिए। माई नेम इज नंदन राज, आई लिव एट पालीगंज, माई यूट्यूब चैनल इज वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, INSTITUTE। फिर से माई अनदर यूट्यूब चैनल इज वेदांता ऑनलाइन पालीगंज। कुछ टेक्स्ट हमने लिख दिया। अब हमें बोला गया कि तुम जो भी काम किए हो इस काम को एक अपना नाम का फोल्डर बना लो। तो फोल्डर जब भी बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं जरूर बनाएंगे। कुछ लोग इसको करते क्या है कि Ctrl+S दबा देते हैं। Ctrl+S फॉर होता है सेव। एस मतलब सेव। तो Ctrl+S दबा देते हैं और नाम लिख देते हैं अपना, अब इंटर मार देते हैं। अब उस बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि जो हम लिखे हैं वो कहाँ सेव हो रहा है, तो खोजने में दिक्कत होगा। हम लोग को भी कोई चीज रखना हो घर में, कोई व्यक्ति दिया और उसको जहाँ मन है वहाँ रख दीजिए, तो क्या आपको आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे। सबसे पहले जब कोई चीज घर में रखते हैं ना तो सोचते हैं कि कहाँ रखें, किस रूम में रखें। तो रूम को ही कंप्यूटर के भाषा में डायरेक्टरी बोला जाता है। फिर से एक बार, रूम को कंप्यूटर के भाषा में डायरेक्टरी बोला जाता है। तो जब कभी भी किसी भी किया गया काम को सेव करना रहे तो पहले हम लोग डायरेक्टरी चुनते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया, लिखने के बाद देखिए सब लिख दिए हैं माय नेम इज, तो हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करना है? Ctrl+S दबा दिए। जैसे ही Ctrl+S दबाएं, ये जो विंडोज खुला, ये जो बॉक्स खुला है, इसको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। तो डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट साइड में डायलॉग बॉक्स हो गया। इसके लेफ्ट साइड में यानी कि यह सब जितना भी है ना, ये सबको डायरेक्टरी बोला जाता है। तो यहाँ से हमने मान लिए कि हमें इच्छा किया, आप कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट में ही रखेंगे या डाउनलोड में ही रखेंगे, पिक्चर में भी, जहाँ आपका इच्छा करे वहाँ रख लें। लेकिन याद रखना होगा कि हम कहाँ रखे थे। तो मान लीजिए मेरा इच्छा कर रहा है कि हम म्यूजिक में रखें, तो हमने म्यूजिक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही म्यूजिक में क्लिक कर दिया तो म्यूजिक तो रूम हो गया, डायरेक्टरी हो गया। लेकिन रूम के अंदर डायरेक्ट सामान रख दे कि अपना एक बक्सा बनाए और उसी बक्सा में रख दे। तो कंप्यूटर में
बक्सा जो होता है उसी को फोल्डर बोला जाता है। क्लियर है? तो हमने म्यूजिक में क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 3 नाम से फोल्डर बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं मेरा अलग फोल्डर हो और उसी फोल्डर में रखे। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, एक फोल्डर बनाना होगा, और फोल्डर बनाने आपको आता है डायरेक्ट हम लोग यहीं से कर देंगे न्यू फोल्डर। देखिए आ गया, हमने फोल्डर का नाम डाल दिया नंदन, ये मेरा बक्सा बन गया और इसी में हर चीज जो भी हम काम करेंगे उसको इसी में रखेंगे। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ कुछ नाम डाल देते हैं जैसे कि माई बायोडाटा और उसके बाद इंटर मार देंगे। आई थिंक क्लियर है, बंद कर दिया सब चीज। तो अभी हमने सीखा कि वर्डपैड में कुछ लिख करके अपना खुद का फोल्डर में कैसे रखते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं कि गया है कि नहीं। तो बताइए हमने कहाँ रखा था, तो म्यूजिक डायरेक्टरी में। तो कोई भी डायरेक्टरी आपको चाहिए उसके लिए कंप्यूटर को ओपन करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम रखे थे कहाँ जी, म्यूजिक में रखे थे ना, तो म्यूजिक को क्लिक करेंगे। अब म्यूजिक को जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से 3 था, लेकिन अब कितना फोल्डर दिख रहा होगा, तो 4 फोल्डर दिख रहा है। देखिए बड़ा कर दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमने बड़ा कर दिया, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि पहला AK, दूसरा HH, तीसरा नंदन, चौथा एना। तो बताइए हमने किस में रखा था, तो नंदन में रखे थे ना। तो इसको भी ओपन करते हैं। अब यहाँ देखिए माई बायोडाटा, इसको भी ओपन करते हैं। देखिए क्लियर है। चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब बोला गया हमें कि पेंट खोलो, MS पेंट, और पेंट में कुछ ड्राइंग बनाओ और उसको भी उसी फोल्डर में रखो, उसी मतलब जो फोल्डर अभी बनाए थे। तो इसमें भी पेंट खोलते हैं, सर्च में गए PAINT लिख के इंटर दबा दिए, पेंट ओपन हो गया। यहाँ से इसके एरिया को बड़ा कर देते हैं, और आपको जैसे भी बनाने आता है वैसे बनाइए, जैसे कि हमने ऐसे बना दिया। सिंपली आपको स्टोर करने के लिए सिखा रहे हैं, न कि पेंट में ड्राइंग करने के लिए। तो हमने ऐसा बना दिया, देख सकते हो यहाँ पे मॉनिटर का तस्वीर बनाया जा रहा है। इसमें कलर फिल करने के लिए बकेट टूल लेते हैं, यहाँ से कलर लेते हैं, इसमें क्लिक कर देते हैं, देखिए कलर भी बना गया। अब ये जो हम काम किए हैं ना, इसको रखना है कहाँ पे, उसी फोल्डर में जहाँ अभी हम लिख करके रखे थे। तो यहाँ पर भी रखने के लिए वही प्रोसेस, कंट्रोल के साथ S। ठीक है, अब यहाँ पे डिसाइड करना है आपको कि रखना कहाँ है। तो कहाँ रखना है, मेरा फोल्डर कहाँ पे है जी, म्यूजिक में है ना, तो म्यूजिक में क्लिक कर दिए। अब म्यूजिक के अंतर्गत तो 4 गो फोल्डर है, तो मेरा कौन सा फोल्डर है, तो मेरा है नंदन नाम, तो मैंने इसे ओपन किया। अब यहाँ पे कुछ नाम डाल देते हैं, तो हमने मॉनिटर बनाया है तो मॉनिटर नाम लिख दिए और उसके बाद इंटर दबा दिए। अब इसको भी बंद कर देते हैं। अब जरा हम अपना फोल्डर चेक करते हैं और देखते हैं उसमें 2 आइटम्स हुआ कि नहीं हुआ। तो चलती है एक बार फिर से, दिस PC, इसके बाद म्यूजिक, मेरा फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं 2 गो है कि नहीं है। बड़ा कर देते हैं, देखिए माई बायोडाटा और मॉनिटर। आशा करते हैं कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने खुद का फोल्डर में कैसे सेव करते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। हम तुम जो फिल्म यहाँ पे है, हम चाहते हैं तुम यहाँ से हट जाओ और मेरा फोल्डर में चल जाओ। क्लियर है, यहाँ से हट जाओ मतलब क्या, कॉपी की कट, कॉपी की कट, गेस कीजिए। कट होना चाहिए, अभी बताया है हटाना है और दूसरे जगह ले जाना है, तब कट पेस्ट, और यहाँ भी रहे और वहां भी रहे तब इसके लिए कॉपी पेस्ट। तो हमें यहाँ से हटाना है तो इस पे राइट क्लिक और उसके बाद कट कर दिए ना। अब जाते हैं अपना फोल्डर में, तो मेरा फोल्डर तो म्यूजिक में था, तो म्यूजिक में, और ये फोल्डर हो गया, यहीं पे रखना है। तो रखने के लिए पेस्ट, और पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ भी। देखिए आ गया यहाँ पे। अब जरा बंद करके देख लीजिए कि वहां है नहीं है ना, तो इसी को बोलते हैं कट पेस्ट। तो आज का यह 3 टॉपिक था, किसी चीज को कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट कैसे करते हैं, लॉक अनलॉक कैसे करते हैं किसी फोल्डर को, और तीसरा है किसी भी किया गया कार्य को अपना खुद का फोल्डर में कैसे रखते हैं। आशा करते हैं यह 3 टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे अगला वीडियो में। उस टॉपिक का नाम रहेगा हाउ टू प्रोटेक्ट ए फोल्डर विथ पासवर्ड, यानी किसी फोल्डर को पासवर्ड के साथ
कैसे लॉक करते हैं और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पालीगंज के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।